हेलो माय बनीज, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? और हाँ, ये स्टोरी आगे जाकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप हर बार कहोगे दीदी आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। ये सवाल तो ज़रूर मन में आएगा आप सबके, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। और हाँ, पर आप सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा निराश कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगा था कि स्टोरी में बहुत ज़्यादा लाइक्स आएंगे। क्योंकि जब मैंने पोस्ट किया था ना, इसका जो थंबनेल है ना, जो मैंने पोस्ट किया था उस पर कितने सारे लाइक आए, पर इस स्टोरी पर ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँ? लगता है मुझे स्टोरी बीच में रोकनी पड़ेगी अगर ऐसा हो रहा तो। इसके अलावा पता नहीं क्या करूँगी मैं। तो प्लीज़ यार मुझे निराश मत करो यार, मेरे बनीज ऐसे मत करो ना यार। तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। ऐसे देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। उससे पहले लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अपने वांगशन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, तो ज़रूर शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने देखा था लैंड क्लैन से स्क्रॉल आया था और यू स्क्रॉल को पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते वो खुश हो रही थी, क्योंकि उसमें लिखा था अचिन जल्दी बच्चे को जन्म देने वाला है, इसलिए यू और फैंग को वह लैंड क्लैन में बुलाया है। ये प्रस्ताव जो आया है संदेश, वो फैंग को बताती है यू, और फैंग भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फैंग कहता है मैं जल्द से जल्द सबका प्रबंध करता हूँ, बहुत कुछ मिठाई भी लगेगी, सामान भी बहुत सारा लगेगा, इसके लिए मैं प्रबंध करने जा रहा हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और विंग को भी अच्छे से तैयार करना। हाँ मैं कर लेती हूँ। ऐसे कि यू सीधा अपने कक्ष में जाती है और अच्छे से तैयार हो जाती है, और वहाँ से सीधा विंग के कमरे में जाती है और विंग को भी बहुत अच्छे से तैयार कर रही थी। और उसके बाद विंग को देख रही थी वो। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, यू की तो नजरें ही नहीं हट रही थी विंग से। और विंग को कहती है बच्चा विंग, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। क्या सच्ची में मम्मा? मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ? हाँ, मेरा ये आशिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तभी वह फैंग आता है और कहता है खूबसूरत नहीं यू। और यू उसे देखती है, खूबसूरत नहीं लग रहा है वो, एक बिल्कुल चांद की तरह लग रहा है। चांद? चांद नहीं फैंग, चांद से भी ज़्यादा सुंदर दिखता है मेरा बच्चा। हाँ हाँ सही कहा तुमने। अब चले, मैंने सारा प्रबंध कर चुका हूँ। और हाँ, वो सब लोग भी हमारी राह देख रहे होंगे, हमें चलना चाहिए यू। हम्म, और जल्दी पहुँचना है वहाँ, टाइम नहीं लगाना चाहिए हमें। चले? हाँ सही कहा। चलो बच्चा बींग, ऐसे कहता है। और यू विंग का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेकर जा रही थी, पर विंग वहाँ से हिल नहीं रहा था। यू पीछे मुड़कर देखती है और विंग का चेहरा उतरा हुआ दिखती है। ये देखकर यू विंग के पास जाती है और उसके बालों में हाथ फेराती है और कहती है क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे का इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ बच्चा? बताओ मुझे, अपनी माँ को नहीं बताओगे? माँ, गग्गा मुझे अपनाएंगे ना? वो मुझसे प्यार करेंगे ना मम्मा? क्यों नहीं करेगा बच्चा, ज़रूर करेगा। वो मुझे राक्षस नहीं कहेंगे ना, जैसे सारे लोग मुझे राक्षस कहते वैसे? क्योंकि मैं पेट से हूँ ना माँ, इसलिए पूछ रहा था। वो क्या, उसका बाप भी कह के दिखाए? यो, आचिन का बाप मैं हूँ। हाँ मैं मेरा मतलब ये नहीं था फैंग, ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? कुछ नहीं बच्चा विंग, चिंता मत करो, आचिन भी बहुत अच्छा है। हाँ थोड़ा सा पगलों की तरह हरकतें करता है, पागलों की तरह, पर वो बहुत अच्छा है और तुमसे ढेर सारा प्यार करेगा। सच्ची में माँ, वो मुझसे ढेर सारा प्यार करेंगे? हाँ वो तुमसे ढेर सारा प्यार करेंगे। और तुम पता है, तुम अब अंकल बनने वाले हो और छोटा सा बेबी तुम्हारी गोद में भी आएगा। क्या सच्ची में? गग्गा मुझे अपना बच्चा मेरे हाथ में दे देंगे माँ? हाँ क्यों नहीं देगा, ज़रूर देगा। मैं उस छोटे बच्चे के साथ खेलूँ तो चलेगा माँ? हाँ चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, ज़रूर चलेगा। पर पता है माँ, हम उस गांव में ना, मुगाव है ना माँ? हाँ, वहाँ ना कोई बच्चा पैदा होता था ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं लेने देते, सारे लोग मुझे वहाँ से भगा देते थे, क्योंकि मैं अपशकुन हूँ ना। अगर गग्गा को भी मैं अपशकुन लगा तो क्या होगा मम्मा? ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, तुम तो हमारी ज़िंदगी में एक रोशनी लेकर आई हो, और एक तुम रोशनी हो, ना कि कोई अपशकुन हो बच्चा। चलो अब ये बच्चों बच्चों जैसे बातें करना बंद करो, और हाँ अपने मुंह को पोंछ लो बेटा। ऐसे कह के विंग को अच्छे से पैम्पर कर रही थी यू, और उसके बालों में हाथ फिराती है, उसकी आंखों को पोंछती है और कहती चलिए अब हम लैंड क्लैन। चलो मम्मा हम लैंड क्लैन जाएंगे। चलो फिर। ऐसे कह के विंग का हाथ पकड़ के सीधा बाहर की तरफ आती है और विंग देखता है बाहर बहुत सारी बग्गियाँ खड़ी थी।
और विंग हैरान होता है। वहाँ बहुत सारे डिसेबल भी खड़े थे और यू को देखता है। तभी यू कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ, इतनी सारी बग्गियाँ और इतनी सारी डिसेबल क्यों आए हैं यहाँ? क्योंकि वो भी हमारे साथ चल रहे हैं और इतने सारी बग्गियों में सामान भी तो बहुत सारा है, बहुत सारी मिठाइयाँ भी है। क्या सच्ची में माँ, इसमें मिठाइयाँ है? हाँ, मिठाइयाँ है। तुम्हें चाहिए? नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए, ये तो गग्गा के लिए है ना। गग्गा के लिए तुम्हारे। क्या माँ, मैं भी जब बच्चे को जन्म दूंगा तो आप इतना सारा मिठाई दोगे मुझे? इससे भी ज़्यादा दूंगी, है ना फैंग? हाँ हाँ, इससे भी ज़्यादा मिठाई दूंगे तुम्हें, और तुम्हारे बच्चों का हम धूमधाम से स्वागत करेंगे इस दुनिया में। क्या सच्ची में बाबा? सच में। अब चलो, बहुत देर हो जाएगी हमें जाने के लिए, चलो चलो चलो। ऐसे कि विंग को बहुत धीरे से और बहुत प्यार से उस बग्गी में बिठाया जाता है और यो अपनी बच्ची को ही देख रही थी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था अपनी गग्गा से मिलने के लिए और यहाँ वहाँ देख रहा था, बिल्कुल एक लिटिल बच्चे की तरह यहाँ वहाँ देख रहा था। और यूँ मन में सोचने लगती है, यूँ मन में सोच रही थी, इस बच्चे का क्या होगा आगे? अगर किसी दिन फैंग और यूँ नहीं रहे तो इस बच्चे का क्या होगा? ये वो सोच रही थी और मन में ठान लेती है, कैसे भी करके मुझे मेरे विंग की रिश्ता उस बांगजी से करवाना ही पड़ेगा। बांगजी बहुत अच्छा लड़का है, विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और वो अपनी जिम्मेदारी जानता है और विंग की जिम्मेदारी वो ज़रूर लेगा और मेरे बच्चों को ख्याल भी बहुत अच्छे से रखेगा। वो खूसट बुड्ढा बीच में आ गया ना तो उसकी भी मुंडी तोड़ दूंगी मैं, उसकी रैन की। ऐसे यूँ सोच रही थी और फैंग उसे ही देख रहा था और फैंग मुस्कुराने लगता है, ये पक्का दिमाग में कुछ सोच रही होगी, ऐसा वो सोचने लगता है। तभी उसका ध्यान विंग पर जाता है और विंग को कहता है, बच्चा विंग, आपको भूख लगी है? बताओ। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं लगी। कैसे भूख नहीं लगी तुम्हें? फैंग, मैंने कुछ सेब लेकर आई हूँ, बाहर रखे उस बग्गी के उस तरफ, ज़रा दो उसे। हाँ, अभी देता हूँ। और फैंग वहाँ से सेब निकालता है और विंग के हाथ में दे देता है और विंग उस सेब को खाने लगता है। बिल्कुल एक लिटिल बच्चे की तरह खा रहा था, पूरा सत्यानाश करवा रहा था उस सेब का, ऐसे करके खा रहा था वो। और यूँ से देखती है कहती, बच्चा धीरे खाओ, कोई नहीं लेगा इस सेब को, तुम्हारा ही ये सेब, ठीक है? धीरे खाओ। ठीक है माँ, मैं धीरे खाऊंगा। और दूसरी तरफ लैंड क्लैन में देखते हैं क्या हो रहा है। लैंड क्लैन में आचिन बेड पर बैठा था और उसके बगल में उसका अल्फा बेटा था, आचिन का हाथ पकड़े हुए बैठा था। तभी आचिन सिचान को कहता है, सिचान, कब बच्चा आएगा? जल्दी आएगा, तुम चिंता मत करो, जल्दी आएगा। सिचान, अगर बच्चे से पहले माँ आ गई तो माँ के हाथ में क्या दूंगा? आपको दूंगा क्या? फिर बताइए, आपको बच्चे की तरह तैयार करके मैं उनके गोद में दूंगा? क्या कह रहे हो आचिन? मैं कहाँ और बच्चा कहाँ? बच्चा तो छोटा होता है और मैं कितना लंबा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना बिल्कुल बच्चे की तरह कपड़े पहनाऊँ और आपको टीका भी लगाऊंगा, वो भी बहुत बड़ा, काजल भी लगाऊंगा। सिचान, क्या कर रहे हो आचिन? चुप रहो, क्या कुछ भी सोचते रहते हो। मैं तो मजाक कर रहा था सिचान, आप तो शर्मा गए। मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। अच्छा, सच में? हाँ, सच्ची में। सिचान, एक बात बताइए ना। क्या बताओ? मेरा भाई कैसा होगा? वो दिखने में कैसा होगा? मुझसे भी तो गोरा होगा क्या वो? मुझे क्या पता तुमसे गोरा होगा या काला होगा। वो छोड़िए सिचान, मुझे बताइए ना, उसे क्या खाना पसंद होगा? हमने तो कुछ नहीं बनाया उसके लिए, हमें तो कुछ बनाना चाहिए ना। आपने खाना बना लिया? हाँ हाँ, कितने सवाल पूछोगे, मैंने पहले खाना बना चुका हूँ। और कुछ बनाओ। मीठे में भी खीर बनाई मैंने, और कुछ बनाओ क्या? नहीं बस है। और हाँ सिचान, उसे क्या पसंद होगा? मुझे कैसे पता होगा आचिन, तुम बिना कितने सवाल पूछ रहे हो। सिचान, मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सच बताओ तो मुझे भी देखना है, ऐसा कौन सा इंसान है वो जिस पर तुम्हारी माँ इतना दिल दे बैठी है। हाँ, आप तो शायर बन रहे हो सिचान। ऐसी बात नहीं आचिन, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। क्या हुआ, अब इतना उदास क्यों हो गए? सिचान, मैं सोच रहा हूँ अगर वो यहाँ गया तो कितना खुश तो होगा ना मुझसे मिलकर, वो उदास नहीं होगा ना वो? नहीं नहीं, तुमसे मिलकर कोई उदास हो सकता है क्या? सच में सिचान? हाँ, सच में। सिचान, बोलो, सुन रहा हूँ। सिचान, क्या माँ उससे अच्छे से बात तो करती होंगी ना? वो उसे डांटती तो नहीं होंगी ना, जैसे मुझे और चीज़ों को डांटती है? ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? आपको नहीं पता सिचान, माँ के बहुत कायदे कानून होते हैं, वो कायदे कानून को मानती है बहुत, बिल्कुल शेपू की तरह है वो। शेपू जैसे खड़ूस है ना, वैसे ही मेरी माँ भी खड़ूस है।
तुम शिपू को खुड़ूस कर रहे हो, जो तुम्हारा इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं, हर बार तुम्हारा वो ख्याल रखते हैं आचिन। हाँ पता है सिचान, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब है आचिन तुम्हारा? यही कि बिंग को वो डांटती तो नहीं होगी ना? आपको नहीं पता सिचान, मैं हर बार डांट खाता हूँ, क्योंकि मैं चुलबुला हूँ ना, और मैं कुछ ना कुछ कांड करते रहता हूँ, इसलिए माँ को बहुत डांटती है माँ मुझे। पर शिजू को भी डांटती है। शिजू तो बिल्कुल कुछ नहीं करती, फिर भी शिजू को डांटती रहती माँ। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि माँ को कायदे कानून बहुत पसंद है। ओमेगा को ये नहीं करना चाहिए, ओमेगा को वो नहीं करना चाहिए, ओमेगा को ऐसे बैठना चाहिए, ओमेगा को वैसे बैठना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं सिचान उनके। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है बिंग के साथ भी ऐसा ही होता होगा? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर माँ विंग के साथ ऐसा करी होगी तो मैं विंग को यही रहने के लिए कहूँगा मेरे साथ। आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मुझे कैसा इतराज़ होगा? तुम तो अपने भाई के साथ रहना तुम्हारा सपना है ना। हाँ सिचान, मैं हमेशा चाहता था कि मेरा एक छोटा सा भाई हो और मुझे गग्गा गग्गा के बुलाई हो, और ये सपना माँ ने साकार भी कर दिया। अच्छा, और कुछ? और कुछ कहना है? हाँ सिचान, पक्का आप मुझे बताइए कि आप ये मेरे साथ करोगे? ऐसा क्या करना है? अभी इस उम्र में मैं नहीं कुछ कर सकता। इस उम्र में मतलब? मेरा मतलब तब तुम जिस हालत में हो, उस हालत में मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता अचिन। ये नहीं कह रहा था सिचान, आप बिना कुछ भी सोचते रहते हो। तो तुम क्या कह रहे हो? कि आप वो, हाँ बोलो। आप गग्गा के साथ बिंग की शादी करवा दीजिए ना। आचिन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना, बांगजी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो ड्रैगन से भी बड़ा है। तुम्हें पता है ना आचिन। तो तुम्हें कैसे लगता है कि बांगजी एक मामूली इंसान के साथ शादी करेगा? मुझे नहीं पता सिचान, पता नहीं वो ओमेगा कब आएगा और वांगजी कक्का से शादी करेगा। वांगजी कक्का तो कितने साल से उसका इंतजार कर रहे हैं, अब कितना इंतजार करेंगे वो? उससे अच्छा मेरे भाई से शादी कर लेना, और मेरा भाई सुशील है, संस्कारी है और बहुत भोला है। अच्छा, तुमने इतना पता लगवाया तुम्हारा भाई कैसा है और कैसा नहीं? माँ ने पत्र में लिखा था ना। अच्छा, ऐसी बात है। सिचान बताइए ना, कहिए ना आप गग्गा को मेरे भाई से शादी करने के लिए, वो भी यहाँ रहेगा, हम दोनों कितना मजा करेंगे यहाँ रहकर। आचिन, मैं समझ सकता हूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, एक भविष्यवाणी हुई थी, उस भविष्यवाणी में साफ साफ बताया था कि बांगजी के लिए एक ओमेगा आएगा और वही सारी दुनिया पर राज करेगा। और वो कोई मामूली इंसान नहीं होगा आचिन, जैसे तुम्हारा भाई मामूली है। ऐसा नहीं हो सकता आचिन। क्या नहीं हो सकता सिचान? आप भी ना बहुत बुरे हो। अच्छा, मैं बुरा बन गया? हाँ बहुत बुरे हो आप। आचिन, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे सारे कुल प्रमुख पता है ना कौन है, सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी उनके पास, और कोई शक्तियाँ नहीं उनके पास। पर मेरे बांगजी और शिपू के पास ड्रैगन की शक्तियाँ हैं। और वैसे भी तुम्हारे पास, तुम्हारी माँ के पास, तुम्हारे बाबा के पास उल्फ की शक्तियाँ हैं। हम तुम्हारा क्लैन और मेरा क्लैन ही ज़्यादा पावरफुल क्लैन है। तुम्हें पता है ना, वैसे भी हमारे क्लैन पर कितनी सारी जिम्मेदारी होती है। ये सब कुछ क्या लेकर बैठे हैं सिचान? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि गगा के साथ बिंग की शादी हो जाए, और कुछ नहीं। तुम सपना देखना बंद करो, अब देखा जाएगा। अगर ऐसा ही बात है तो मैं बांगजी से इस बारे में एक बार बात करूंगा, ठीक है? खुश? सच में सिचान आप बात करोगे? हाँ करूंगा ना। सिचान मुझे भूख लगी है, कुछ बना दीजिए ना। हाँ हाँ, अभी बनाता हूँ। आपका हुक्म तो सरा को ऊपर होता है ना हमारे। अच्छा, इतनी मीठी मीठी बातें कहाँ से सीख लेते हो सिचान? तुमसे ही, और कहाँ से सीखूंगा। वैसे सिचान मुझे डर लग रहा है। किस बात का? बच्चा आएगा इस बात का, या दर्द होगा इसका बात का? ऐसा नहीं सिचान, मेरी माँ का डर लग रहा है। आपको पता है ना वो कितना खड़ूस है, किसी से अच्छे मुंह तक बात भी नहीं करती। और आपको पता है ना मेरी माँ किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करती, बिल्कुल शेपू की तरह है वो, ज़्यादा शांत रहने वाली। जहाँ बोलना है वही बोलती है, ज़्यादा कभी बोलती भी नहीं है। और वो जब बोलती नहीं है ना, तभी तो ज़्यादा डर लगता है सिचान मुझे, क्योंकि वो पक्का ना पक्का मुझे सजा देगी ऐसा लगता है। आचीन, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिना कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हो। अच्छा, हम्म। तभी वहाँ कोई आता है, कहता है राजकुमार राजकुमार। और सिचान की नज़र उस तरफ जाती है। वहाँ एक डिसेबल खड़ा था, वो कहता है वो क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? लगता है मेरी माँ आ गई है सिचान, इसलिए इसकी बोलती बंद हो गई। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तभी वो डिसेबल कहता है, महारानी यू आई है और उनके साथ कुल प्रमुख फैंग भी आए हैं,
आपको बुलाया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सिचान, मैंने कहा था ना, मेरे माँ के आने से आपके क्लैन की सारी बोलती ही बंद हो गई। अब तब देखा जाएगा कि अंकल किरण और माँ के बीच में जंग छिड़ जाएगी। तुम बोल रहे हो अर्जुन, तुम्हारी माँ मेरे अंकल से बात नहीं करती। मेरे अंकल से क्या, किसी से बात नहीं करती। जितना बोलना है उतना ही बोलती है। हाँ हाँ, जाइए जाइए, नहीं तो ज्वालामुखी बन जाएगी मेरी माँ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। सिचान, मुझे आने के बाद बताना मेरा भाई दिखता कैसा ही। हाँ हाँ, ज़रूर बताऊँगा। ऐसे कह के वहाँ से सिचान चला जाता है और वो सीधा वहाँ गोसू के मेन दरवाजे के पास आया था। एक बहुत बड़ा बुलंद दरवाज़ा था वहाँ अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए। और विंग उस दरवाजे को देख रहा था। माँ, हम कहाँ हैं? हम गोसू में है बच्चा। अभी एक घुसट बुड्ढा भी आएगा हमारा स्वागत करने के लिए। यो, बस करो, उसके सामने ऐसा मत करना। और तुम्हारा ये बदला हुआ रूप और ये तुम्हारी बातें सुनकर ना वो हैरान हो जाएगा। हाँ, उसे तो हैरान करना ही है मुझे सिचान। अब सिचान का भी नाम आ रहा है? मेरा मतलब था कि फैंग। अच्छा, तुम्हारे दामाद का बहुत नाम आ रहा है तुम्हारे मुंह में। ऐसा कुछ नहीं है सिचान। देखा देखा, सिचान कहा तुमने अभी। चुप बेटो। फैंग, तुम भी ना। सुनो ना, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अचिन से मिलने के लिए। ऐसा रूप तो अर्जुन ने भी नहीं देखा होगा तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने बच्चे को मिलवाना चाहती हूँ इसलिए। बेटा भी, तुम खुश तो हो ना? हाँ बाबा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलो फिर नीचे उतरते हैं। वहाँ उनका स्वागत करने के लिए कुरान, बाउन और सिचान आए थे। वहाँ वांगजी नहीं था। और सिचान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था विंग को मिलने के लिए। विंग से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था वो। पर किरण और बाउन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी यूँ नीचे उतरती है और घूर के किरण को देख रही थी और किरण भी उसे घूर के देख रहा था। इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है हमेशा। और वो दोनों बात भी नहीं करते एक दूसरे से। तभी यूँ कहती है, उसे भी उतारिए ना फैंग। हाँ, अभी उतारता हूँ। ऐसे कि फैंग उस बग्गी के पास जाता है और वहाँ से किसी का हाथ पकड़ता है। सिर्फ किसी का हाथ दिख रहा था, एक बिल्कुल लिटिल बच्चे की तरह हाथ दिख रहा था किसी का। और बहुत सुंदर दिख रहा था उसका हाथ। और सिचान उसे ही देख रहा था। बाउन और किरण भी देख रहे थे। तभी किरण कहता है, बाउन, ये फैंग किसको उतार रहा है नीचे? समझ नहीं आ रहा है किसको उतार रहा है। देखते किसको उतार रहा है। ऐसे उन दोनों की बातें हो रही थी और यू अपने बच्चे को देख रही थी। तभी विंग नीचे उतर जाता है और किरण और बाउन उसे ही देख रहे थे। किरण हैरान होता है, ये बच्चा किसका है? ये वो सोच रहा था, क्योंकि इसकी शक्ल तो यू से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। तभी किरण पूछता है, फैंग, ये कौन है? ये मेरा बच्चा है। क्या सच में? हमें तो नहीं पता था कि तुम्हारा कोई औलाद भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अचिन और यांदी के अलावा तुम्हारा और एक बेटा है? तुमने इस बारे में बताया नहीं हमें। मुझे नहीं लगता किरण कि सारी बातें तुम्हें बताकर ही हमें करनी चाहिए। क्या पता हमारे 10-12 बच्चे हों। तभी किरण हैरान होता है, यूँ तो उसके साथ कभी बात नहीं करती, अब इसे क्या हुआ है? ये देखकर वो हैरान हो जाता है और फैंग को देखने लगता है। और फैंग मन में मुस्कुरा रहा था, कुछ कह नहीं रहा था। तभी यू विंग का हाथ पकड़ती है और सीधा सामने जाती है और सिचान को घूर के देखती है और कहती है, बेटा सिचान, हमारा इंतज़ाम क्या है रहने का? जी माँ, हमने कर दिया है। तो चलो लेकर, मेरा बच्चा थका हुआ है, उसे आराम की ज़रूरत है। जी जी माँ। पर सिचान इस बात से हैरान था कि विंग का पेट इतना बड़ा देखकर। और वो मन में सोच रहा था कि अर्जुन को पता है कि विंग प्रेग्नेंट है, वो पेट से है। क्या सच में ये पेट से है? इतना छोटा बच्चा पेट से कैसे हो सकता है? ये सिचान सोच रहा था। उसके साथ साथ किरण और बाउन भी यही सोच रहे थे कि इतना छोटा बच्चा, ऊपर से इतना पेट से, और इतना बड़ा बेली, उसका सबसे बड़ा बेली दिख रहा था उसका। ये देखकर किरण बार बार फैंग और यू को देख रहा था। फैंग को देखता है, वो यू को देखता है। बाउन की भी यही दशा थी। पर सिचान सिचान हैरान होकर देख रहा था। तभी यू फिर से कहती है, सिचान बेटा, हमारा रहने का प्रबंध करो। जी जी, मेरे पीछे आइए। ऐसे कह के यू उसके पीछे चलने लगती है विंग का हाथ पकड़ के। विंग अपनी छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगता है और सीधा वहाँ उस पहाड़ों के पास लेकर आता है सिचान। पहाड़ों के पास जिमसी थी। जिमसी के सामने ही हंसी थी और हंसी के बाजू में ही एक घर था, और एक झोपड़े जैसा घर था, पर बहुत सुंदर घर था वो। बांगजी और सिचान के माँ का घर था।
वहाँ उसकी माँ रहती थी और ये उस घर को देखकर पहचान जाती है और तभी सिचान को देखती है घूर के। तभी सिचान कहता है, आपका यहाँ इंतज़ाम क्या है रहने का? ठीक है, आचिन से कहो मैं बाद में मिलूंगी उससे। जी माँ, मैं कह दूंगा। चलो बच्चा। जी माँ। ऐसे कह के विंग यू के हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। यू उस दरवाज़ा खोल देती है और अंदर आती है। विंग उस दरवाजे को और उस रूम को देख रहा था और निहार रहा था। तभी यू देखती है, क्या बच्चा आपको भूख लगी है? नहीं माँ, आपने तो 2 बार खाना खिलाया मुझे, अब क्यों भूख लगेगी विंग को? अब विंग को ना थोड़ा सा आराम करना है माँ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, मेरे बच्चे को नींद आ रही है? हाँ माँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। तो चलो मैं तुम्हें सुलाती हूँ, और हाँ उसके बाद उठने के बाद अच्छे से खाना खाना है तुम्हें फिर से। माँ, बार बार खाना क्यों? क्योंकि तुम पेट से हो, और पेट से होते ही ना उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पता है तुम्हें? आचिन आचिन ना वो तो ठूस ठूस के खा रहा होगा खाना। ये सुनते ही सिचान को हंसी आ रही थी और यू का ये बदला हुआ रूप देखकर सिचान हैरान हो जाता है। सिचान के पीछे पीछे किरण और बॉन भी आते हैं। बिल्कुल एक बच्चे बच्चे जैसा छुप छुप कर चलता है ना, वैसे दबे पाँव वहाँ आ रहे थे और उसके पीछे पीछे फैंग आ रहा था और किरण और बॉन को ऐसे चलते हुए देख रहा था। तभी किरण भी देखता है कि यू बिंग से कितने अच्छे से बात कर रही है और बॉन भी हैरान होता है देखकर। तभी यू कहती है, बच्चा यहाँ मेरी गोद में ना सरक के सो जाना आप, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं सो जाऊँ? हाँ सो जा। ऐसे कि यू उसके बालों में हाथ फेरा रही थी और जितना जितना वो प्यार दिखा रही थी उतना उतना सबके सर चकरा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा किरण ही शौक था। तभी किरण फैंग को बार बार देख रहा था और यू को बार बार देख रहा था, उस बच्चे को देख रहा था। तभी फैंग कहता है, क्या हुआ किरण, तुम बार बार मुझे, यू और हमारे विंग को बार बार क्यों देख रहे हो? एक बात बताओ फैंग, ये सच में तुम्हारा बच्चा है? पर दिखता तो तुम जैसा नहीं है। हाँ ये मेरा ही बच्चा है। मेरा जैसा दिखता नहीं तो किसके साथ दिखता है, बताओ किसके जैसा दिखता है? तभी किरण सोचने लगता है, इस चेहरे को उसने पहले भी देखा है, ये बिल्कुल किसी की तरह दिखता है। ये किरण सोच रहा था। तभी वहाँ कोई दौड़ कर आता है, कहता है, राजकुमार सिचान, राजकुमार सिचान। क्या हुआ? वो राजकुमार राजकुमार क्या हुआ बताओ तो सही। राजकुमार जंग जंग के पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनते ही सिचान हैरान होता है और कहता है, शेपू मैं जा रहा हूँ। ऐसे कि दौड़ के वहाँ से चला जाता है और फैंग फैंग किरण को देखने लगता है। तभी किरण कहता है, जाओ यू को बता दो। हाँ अभी बताता हूँ। और फैंग सीधा उस कमरे में आता है और यू को देखता है। यू की नज़र फैंग की तरफ जाती है। फैंग को कहती है, क्या हुआ फैंग, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? यू, आचिन के पेट में दर्द हो रहा है, लगता है बच्चा आने वाला है, तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें जाना चाहिए वहाँ। पर विंग का क्या? विंग का चिंता मत करो, और हम कहाँ दूर है, आचिन का कमरा पास में ही, वो उठ जाएगा तो मैं बार बार देखने आ जाऊँगा उसे। हाँ पक्का आ जाओगी ना? हाँ आ जाऊँगा, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है। विंग के ऊपर कंबल ओढ़ा देते हैं और वहाँ से सीधा वो हंसी के पास आते हैं और सिचान तो अंदर चला गया था। किरण और बाउन दोनों बाहर खड़े रहे थे और तभी फैंग कहता है, यू अंदर जाओ। और फैंग भी किरण और बाउन के साथ बाहर खड़ा हो जाता है और यू भी अंदर की तरफ जाती है और देखती कि आचिन बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहा था, माँ आप आ गई क्या? और यूँ देखती है इतना दर्द हो रहा है फिर भी ये लड़का सुधरा नहीं, इसी हालत में भी पूछ रहा है कि माँ आप आ गई क्या? ये देखकर यूँ ज़रा हैरान होती है और उसके बाद जाकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। ये देखकर सिचान और आचिन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि यूँ हंस रही है ये देखकर। तभी आचिन पूछता है, सिचान मैं जिंदा हूँ या मर गया? क्या कह रही हो तुम? मेरा मतलब ये नहीं था माँ, मैं जिंदा ही हूँ, जिंदा ही हूँ। सिचान सिचान बहुत दर्द हो रहा है सिचान। हाँ चिन, बच्चा आ रहा है ना इसलिए थोड़ा सा दर्द सहना पड़ता है। हाँ मैंने भी तो दर्द सह किया था तुम्हारे वक्त, अब तुम्हें थोड़ा सा दर्द सहन करने में क्या प्रॉब्लम है? सिचान माँ डांट रही है मुझे सिचान। मैं डांट नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ तुमसे। और सिचान देखता है कि यू की कितने मतलब कितना बदलाव आया है। पहले तो कितना प्यार से बात कर रही थी विंग से, अभी नहीं क्या हुआ ऐसा वो सोच रहा था। फिर वो अपने आप पर फोकस करता है और आचिन को देखने लगता है। आचिन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था और आचिन ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहा था और कह रहा था,
काश सिचान मैं आपके पास नहीं सोता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे सिचान। बहुत दर्द हो रहा है सिचान, मैं क्या करूँ सिचान। माँ कुछ तो करो ना सिचान को। क्या करूँ सिचान को मैं? मेरा मतलब था कि कुछ तो करो ना माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ माँ, बहुत दर्द हो रहा है। और यूँ परेशान हो जाती है और आचिन के बालों में हाथ फिराने लगती है और कहती है थोड़ा सा सहन कर लो, बच्चा आ ही जाएगा, जल्दी आ जाएगा बच्चा, चिंता मत करो। और यूँ की नज़र आचिन के पेट पर जाती है जो इतना बड़ा फूल चुका था, पर बींग का तो इससे भी बड़ा फूल चुका है। ये देखकर वो हैरान होती है और मन में कहती है समझ नहीं आ रहा है मेरे दोनों बच्चे किसको जन्म देने वाले हैं। वो सोचती है और चुप हो जाती है और सिचान को देखती है और कहती है सिचान बेटा तुमने हीलर को नहीं बुलाया? माँ यह हीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब माँ आचिन की डिलीवरी मैं करने वाला हूँ। ये सुनते ही ये फिर से हैरान होती है और आचिन को देखने लगती है। आचिन भी सिचान को देखने लगता है, कहता है सिचान क्या कह रहे हो, आप करोगे, आप बच्चा बाहर निकालोगे सिचान, आपको तो कुछ भी नहीं आता सिचान तलवार चलाने के अलावा। चुप रहो तुम, मैं कर रहा हूँ ना। हाँ करो ना, फिर डांट क्यों रहे हो सिचान? हाँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे डांटना नहीं चाहिए ना। वही तो, नहीं डांटना चाहिए। और ये बेवकूफ़ी तरह हरकतें देख कर ना यू को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, पर वो चुप थी क्योंकि उसे हमेशा की तरह अपनी मुस्कान छुपाना था ना। वो जैसी है वैसी दिखाती नहीं बिल्कुल भी। और यूँ कहती है जल्दी से जल्दी बच्चा बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानी होगी इसे। अच्छा माँ बहुत दर्द हो रहा है माँ, कुछ तो करो माँ, सिर्फ बेटी हो, कुछ तो करो ना। क्या करो मतलब? कर रही हो ना, जरा रुको तो सही, कर रही हो, जरा पुश करो अपने आप को, अपने आप को जरा ताकत दो। कहाँ से लेकर आओ? कहाँ से लेकर आओ मतलब कुछ खाया है नहीं, हमेशा तो ठूसते रहते हो ना, कुछ खाया तो होगा ना। और अपनी माँ को इतना बोलते हुए देखकर फिर से आचिन हैरान हो रहा था। सिचान ये मेरी माँ नहीं है सिचान, कोई और है ऐसे के हंस रहा था। ये देखकर सिचान को भी हंसी आ रही थी, सच में ये हो क्या रहा है अंदर ये सोचकर। और यूँ कहती है चुप रहो, हंस मत, अभी ये सीरियस टाइम है। अच्छा अच्छा माँ सीरियस है। वैसे माँ मेरा भाई नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है? बाद में देख लेना उसे, पहले अपने पर देखो। हाँ दिख रहा हूँ ना, देख रहा हूँ सिचान, दर्द हो रहा है सिचान, सिचान दर्द हो रहा है। और सिचान बच्चे को बाहर निकालता है और यूँ देखकर हैरान होती है और उसे बार बार घूर रही थी, आचिन को घूर रही थी और बाद में सिचान को घूर रही थी, फिर से बच्चे को दिखती है, फिर से आचिन को दिखती है और फिर से सिचान को दिखती है। और सिचान बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है आचिन ये देखो हमारा बच्चा। और आचिन बेहोश होने के कगार पर था उस बच्चे को देखकर और कहता है सिचान ये बच्चा है, कहाँ से बच्चा लग रहा है आपको सिचान, आप खिलौने से खेल रहे हैं क्या सिचान? नहीं आचिन ये हमारा बच्चा है। यूँ भी हैरान होकर देख रही थी। यूँ कहती है सिचान बेटा तुम क्या कह रहे हो, ये बच्चा कैसे हो सकता है? हाँ माँ हम ड्रैगन पहले अंडे को जन्म देते हैं, उसके बाद 3 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है। ये सुनते ही वो फिर से चक्कर खा के गिरने वाली थी। वो मन में सोचने लगती है सच में ये लैंड क्लैन में हमेशा कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। ये बुड्ढे खुसर बुड्ढे ने तो बताया नहीं था कि ड्रैगन अंडा पैदा करते हैं पहले। सिचान मत फिर बच्चा कब आएगा? 3 महीने के बाद आएगा, रुको मैं सबको बताता हूँ। तभी वहाँ वांगजी आता है और वांगजी देखता है अंदर कुछ हो रहा है और वो शेपू को देखता है और शेपू वांगजी को देखता है, कहता है अच्छा हुआ वांगजा तुम आ गए, अभी आचिन को बच्चा होने वाला है। जी शेफू। तभी सिचान कहता है शेफू अंदर आइए। और सारे लोग अंदर की तरफ जाते हैं। आचिन को अच्छे से बिठा दिया गया था, सब कुछ पोछ बीछ अच्छे से स्वच्छ किया गया था वहाँ से सब कुछ। और अंडे को आचिन लेकर वहाँ बैठ गया था और आचिन बार बार उस अंडे पर हाथ फिरा रहा था। माँ ये असली या नकली है? मुझे क्या पता, तुमने जन्म दिया है, तुम्हें पता होगा ना ये असली या नकली है, मैं तो खुद हैरान हूँ। और फैंग तो कहता है यो बच्चा कहाँ है, दिख नहीं रहा है। सिचान बेटा बच्चा कहाँ है? और तभी सिचान आचिन से उस अंडे को लेता है और फैंग और बाउन और किरण को दिखाने लगता है। ये देखकर किरण खुश हो जाता है और बॉन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था पर उसकी खुशी दिखती ही नहीं किसी को, छोड़ो जाने दो। और तभी फैंग कहता है क्या कह रहे हो सिचान, तुम अंडा लेकर आए हो, मैं बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। बाबा यही हमारा बच्चा है। ये सुनते ही फैंग नीचे बैठ जाता है और कहता है
ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है यूँ। सच बताओ तो फैंग, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बच्चा अंडा कैसे हो गया? बच्चा तो बच्चा होना चाहिए ना। पर अभी सिचा ने बताया कि बच्चा इसके अंदर से आने वाला है 3 महीने के बाद। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, होता होगा, क्या पता मुझे। और इतना बातें करते हुए देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि यूँ इतना बात कैसे कर सकती है। सिचान को तो पता ही चल गया था, पर वांगजी हैरान था महारानी यू को इतना बातें करते हुए देखकर। तभी यू की नज़र वांगजी पर जाती है और वो वांगजी को देखकर मन में मुस्कुराने लगती है और अपनी विंग के बारे में सोच रही थी। तभी सिचान कहता है, शेफू इसे लीजिए। नहीं, पहले तुम इसे वांगजी के हाथ में दे दो, वांगजी का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी वांगजी उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है, मतलब उस अंडे को अपने हाथ में लेता है और उस अंडे पर हाथ फेरा रहा था, बार बार हाथ फेरा रहा था और वो अंडा चमकने लगता है। अंडा ये देखकर यू फिर से हैरान होती है और आचिन भी थोड़ा सा हैरान था और फैंग तो बहुत ज़्यादा हैरान था और उसे देख रहा था। और यू कहती है, पता नहीं इस क्लैन में क्या क्या हो रहा है, आजकल तो अजीब घटनाएं देख रही हूँ। और तभी विंग की नींद खुल जाती है और विंग वहाँ से सीधा बाहर की तरफ आता है। अपनी माँ को देखने के लिए बेचैन था वो। उसे तो इस क्लैन के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बार बार पुकार रहा था अपनी माँ को, माँ, माँ कहाँ हो आप? माँ, माँ, माँ कहाँ हो? तभी कुछ डिसेबल देखते हैं और पहचान लेते हैं, आप महारानी यू के साथ हो ना? हाँ, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ। मम्मा कहाँ है मेरी? मेरी माँ कहाँ है? तभी वहाँ का एक डिसेबल उस तरफ हाथ दिखाता है और विंग चलते चलते उस कमरे के अंदर आता है और अपनी माँ को देखता है और कहता है, माँ। और यू की नज़र उसकी तरफ जाती है और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है और उसे अपने पास लेती है और कहती है, मेरा बच्चा उठ गया। और आचिन देख रहा था अपनी माँ को और उस बच्चे को देख रहा था और बांगजी भी उसे ही देख रहा था। तभी बांगजी को एक आवाज़ सुनाई देती है, बाबा पहचानो पहचानो बाबा, पहचानिया नहीं बाबा, पहचानो पहचानो। तो देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये आवाज़ किसकी थी? ये बांगजी ने सुनी या सबने सुनी ये आवाज़? और आचिन विंग को एक्सेप्ट करेगा? और विंग का बेली इतना बड़ा होने के बाद सबको सवाल तो पड़े होंगे ना, ये बच्चा किसका है? और सारे लोग को जवाब क्या देंगे यूँ कि ये बच्चा किसका है? और आचिन तो इतना हैरान होकर देख रहा है। और वांगजी का क्या? वांगजी विंग को इतना हैरान होकर क्यों देख रहा है? और वांगजी को किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? ये बहुत सारे सवाल होंगे आपके साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। लाइक तो ज़रूर चाहिए मुझे क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ ना, इसलिए। तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, चलती हूँ, बाय बाय।